जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको इज़राइल की हिस्ट्री बताने वाला हूँ। आखिर कैसे ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी पे इज़राइल आया, और साथ ही साथ इज़राइल के 5 बड़े वॉर्स के बारे में भी बताऊँगा, जिसमें 6 डे वॉर भी शामिल है। पूरी हिस्ट्री बताऊँगा दोस्तों कि कैसे और क्यों इन अरबिक कंट्रीज़ ने इज़राइल पे हमला किया। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने लोग भी नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक कई वॉर्स लड़े गए हैं। आज की डेट में ये जितनी आप अरेबिक कंट्रीज देख रहे हैं, उस समय ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 में रशियन एम्पायर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कई देश एक तरफ थे, जिसे हम एलाइड पावर के नाम से जानते हैं। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, सर्बिया, ऑटोमन एम्पायर और कई देश शामिल थे, जिसे हम सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1918 तक कई वेस्टर्न कंट्रियों ने इंग्लैंड के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर के टेरिटरी को तोड़ना शुरू किया। दोस्तों आज की डेट में जो इजराइल आप देख रहे हैं, उस समय ऐसा कोई देश था ही नहीं। और जो इजराइल के यहूदी यानी ज्यूज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने इन यहूदियों यानी ज्यूज पर काफ़ी अत्याचार किया इन पर, और उस समय ज्यूज का कोई अपना देश नहीं हुआ करता था। तो ये सब देखते हुए ब्रिटेन ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करके यहाँ पे इन यहूदियों यानी ज्यूज को लाके एक नया देश बना दें। और इसी काम को करने के लिए इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ने 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन कर दिया, यानी कि ऑटोमन एम्पायर का बिखराव करते हुए वहाँ पे हम एक देश बनाएंगे। और ये सुनते ही जितने यहूदी यानी ज्यूज थे, वो सब इंग्लैंड के पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने इन यहूदियों को बोलने से पहले ही फ्रांस को 1916 में बोल दिया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीतते ही हम आपको पैलेस्टाइन का एरिया दे देंगे। और इनसे भी पहले अरब के राजा से बोला था कि हमारा साथ दीजिए, पैलेस्टाइन के एरिया हम आपको दे देंगे। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होते ही 1920 तक यहूदी, फ्रांस और अरब ने इस पूरे ऑटोमन एम्पायर के टेरिटरी को बांटना शुरू किया। और 1920 के लास्ट तक इन देशों ने पूरा ऑटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया। अब पूरा ऑटोमन एम्पायर बढ़ चुका था, और अगल बगल के जितने भी अरबिक कंट्रीज थे, उन सब ने अपना अपना टेरिटरी इंक्रीज कर लिया था। अब अगल बगल के सारे देश पैलेस्टाइन को अपने अपने टेरिटरी में जोड़ना चाहते थे, लेकिन ये मामला गया लीग ऑफ नेशन में, और उन्होंने कहा कि हम पैलेस्टाइन को बांट नहीं सकते हैं, इसलिए ये मामला हम ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को दे रहे हैं। तो अब सारे देश इंग्लैंड से पैलेस्टाइन को मांग रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि पैलेस्टाइन के एरिया में यहूदी, मुस्लिम, ईसाई और कई धर्म के लोग रहते हैं, तो पहले हम इन्हें इनकी टेरिटरी दे देंगे। और उसने पैलेस्टाइन को 3 भाग में बांट दिया, जिसमें यहूदी, मुस्लिम और ईसाई आते हैं। और दोस्तों ब्रिटेन ने इस एरिया को ऐसे सेपरेट किया था ताकि यहाँ हमेशा दंगा फसाद चलता रहे और इंग्लैंड का दबाव यहाँ बना रहे। लेकिन अभी तक किसी को एग्जैक्ट टेरिटरी नहीं मिली थी, इसीलिए ये मुद्दा यूएनओ पहुँचता है। और 1947 में यूएनओ में 11 मेंबर्स की कमेटी बैठती है, जो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि पैलेस्टाइन के एरिया को हम 3 भाग में बांटेंगे, जिसमें यहूदी यानी ज्यूज को 44% और अरेबिक कंट्रीज को 55%, और दोस्तों बचा 1% जिसे यूएनओ खुद कंट्रोल करता, जो कि यरूशलेम का एरिया था। दोस्तों 1946 में पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता था, और 1947 में इसका नक्शा ऐसा बन गया। और दोस्तों जो यहूदियों को 44% मिला है, उसे हम इज़राइल के नाम से जानते हैं, और जो अरब वालों को 55% मिला है, उसे हम पैलेस्टाइन के नाम से जानते थे। अब ये बंटवारा होने के बाद 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने अपनी पूरी मिलिट्री को वापस बुला लिया, और इसी दिन एक नए देश का जन्म हुआ, जिसे हम इज़राइल के नाम से जानते हैं, जो कि पैलेस्टाइन का एरिया था। अब इन देशों में वॉर कैसे शुरू हुआ, ये देखिए आप। हुआ क्या दोस्तों कि ये जितने अरबिक कंट्रीज थे, ये इज़राइल को अपना दुश्मन मानते थे, और इन लोगों का धर्म भी अलग अलग था। लेकिन इनके बीच हुई लड़ाई का मेन कारण यरूशलेम था। दोस्तों यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। दोस्तों ईसाइयों के ईसा मसीह का जन्म यहीं पे हुआ था, और ज्यूज यानी यहूदियों का यहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल है, जिसे वेलिंग वॉल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों मुसलमानों का भी अल अक्सा मस्जिद भी वहीं पे है,
अब दोस्तों ब्रिटेन के हटते ही ये सारी अरबिक कंट्रीज़ ने अपने अपने धार्मिक स्थल को पाने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दिया, जिसे हम अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948 के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी इजराइल बना ही था कि 6 देशों ने मिलकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लेकिन इजराइल के पास भी ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी और ब्रिटेन की हथियार थे। अब दोस्तों ये जानते थे कि अगर यहाँ से हारे पूरी दुनिया में से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और इनके सामने करो या मरो की कंडीशन थी। और इसी कंडीशन की वजह से इस अकेले एक देश ने उन 6 देशों को धूल चटा दिया, और ना ही सिर्फ हराया दोस्तों, बल्कि इजराइल का जो 14,000 किलोमीटर का एरिया था उसे इंक्रीज करके 34,600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बना लिया इन्होंने। अब दोस्तों ये वॉर खत्म होते ही इजिप्ट यूनाइटेड स्टेट्स के पास चला जाता है हथियार खरीदने के लिए, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने उन्हें मना कर दिया था कि इजिप्ट को कोई हथियार मत दीजिएगा, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये बढ़िया हथियार पा गए तो ये इजराइल को ख़त्म कर देंगे। और यूएस मना कर देता है हथियार बेचने का, लेकिन इजिप्ट रशिया से हथियार खरीद लेता है, और ये सब देखते ही ब्रिटेन भड़क जाता है। दोस्तों उन दिनों इजिप्ट में एक नहर बन रहा था जिसे हम स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस नहर को बनने में 10 साल लगा था। 1859 से ये नहर बनना शुरू हुआ और 1869 तक ये बन गया था। और दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों का एग्रीमेंट था इजिप्ट से कि आने वाले 100 साल तक इसकी मेंटेनेंस को वही लोग देखेंगे। और दोस्तों वो 100 साल खत्म हो रहा था 1969 में। अब दोस्तों इजिप्ट ने रशिया से अपना व्यापार कर लिया था, इसलिए गुस्से में आकर फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों ने इस नहर की मेंटेनेंस ही बंद कर दी। फिर दोस्तों क्या हुआ कि इजिप्ट ने इन कंपनियों को 4 साल पहले ही कुछ पैसा देके वापस भेज दिया। दोस्तों ये तरीका बिल्कुल लीगल था, और दोस्तों अब पूरे स्वेज कैनाल पे इजिप्ट का कंट्रोल था। लेकिन अब हुआ क्या कि इजिप्ट ने कहा कि हम सारे कंट्रीज़ को यहाँ से जाने देंगे, लेकिन इजराइल के एक भी जहाज़ों को यहाँ से हम नहीं गुजरने देंगे। और दोस्तों ये स्वेज नहर बहुत ही बढ़िया ट्रेड रूट है, लेकिन अगर इजराइल को मना कर दिया जाए यहाँ से अपना जहाज़ भेजने के लिए तो इजराइल को पूरा घूम के जाना पड़ता है, और इजराइल को काफ़ी दिक्कतें आती। और दोस्तों ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये इजिप्ट का एरिया है, और इसके ऊपर है हमारा स्वेज नहर, और इस एरिया को हम सिनाई के एरिया के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक ऊपर इजराइल है, और इजराइल गया इंग्लैंड के पास, और इंग्लैंड ने कहा कि आप हमला कर सकते हैं। और इजराइल ने इस स्वेज नहर के पहले जो एरिया आप देख रहे हैं सिनाई का, इस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। फिर इजिप्ट की तरफ से रूस ने बोला कि यदि इजराइल पीछे नहीं हटता है तो हम इजराइल पे परमाणु बम मार देंगे। और फिर इन लोगों में समझौता हुआ और इजराइल वापस पीछे आया, और इजिप्ट ने इजराइल के जहाज़ों को जाने का परमिशन दे दिया। और ये वॉर 1956 में हुआ था, जिसे हम स्वेज क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्टली ये वॉर इजराइल ही जीता था। और दोस्तों अब शुरू करते हैं वॉर नंबर 3। ये वॉर 1967 में लड़ी गई, जिसे हम 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। दोस्तों हुआ क्या कि स्वेज क्राइसिस के बाद इजिप्ट और इजराइल दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड ने बोला था इजराइल को और रशिया ने बोला था इजिप्ट को कि अगर तुम पहले हमला करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब दोस्तों इजिप्ट क्या करता है कि अगल बगल के कई अरबिक कंट्रीज़ को तैयार करता है इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, और रेडियो के द्वारा इजराइल में धमकी पहुंचवाता है कि हम तुमको मार देंगे, 2 लाख की सेना लेके आ रहे हैं, ताकि उनका मनोबल टूट सके। दोस्तों इजराइल जानता था कि अगर इजिप्ट ने हमला किया तो इधर जॉर्डन और सीरिया भी हमला करेंगे। और दोस्तों उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री थे मोसे डायन, कहा कि ऐसा हमला करो कि एक दिन में ही इनको धूल चटा दो। अब दोस्तों हुआ क्या कि इजिप्ट अपनी फौज रेडी ही कर रहा था हमला करने के लिए कि इजराइल के एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया इजिप्ट के ऊपर। और दोस्तों ये जो इजिप्ट अभी धमकी दे रहा था, इजराइल ने ऐसा मारा कि इनके 280 जहाज़ों को 3 घंटे में धूल चटा दिया, और स्वेज नहर में भी अपना पूरा नेवी उतार दिया। और अब दोस्तों इधर इजिप्ट काफ़ी बुरी तरह से पिट रहा था इजराइल से, और दूसरी तरफ सीरिया ने हमला किया। दोस्तों सीरिया की इन्फेंट्री में जो उनके टैंक थे उनका रेंज सिर्फ 1.5 किलोमीटर था, और इधर इजराइल के टैंक्स का रेंज 2 किलोमीटर था।
तो वो तो ऐसे ही नहीं इनके सामने टिकने वाले थे और सीरिया को भी हरा दी। और दोस्तों बचा जॉर्डन। इजराइल ने जॉर्डन के 20,000 सैनिकों बुरी तरह से मारा और वहाँ के आम नागरिकों को भी मरवाना शुरू कर दिया। और दोस्तों सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने इन तीनों देशों को धूल चटा दिया। और अब दोस्तों ये वॉर खत्म होने के बाद इन लोग में समझौता होता है और इजराइल इन तीनों से इनका थोड़ा थोड़ा टेरिटरी लेता है। और इधर इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप का एरिया लिया और जॉर्डन से वेस्ट बैंक का एरिया लिया और सीरिया से गोलान हाइट्स का एरिया लिया। और दोस्तों इन तीनों देशों से इतना एरिया लेने के बाद और दोस्तों वॉर नंबर 3 में इजराइल की जीत हुई। अब दोस्तों बात करते हैं वॉर नंबर 4 की, जिसे हम यम किपुर वॉर के नाम से जानते हैं, जो कि 1973 में लड़ी गई थी। दोस्तों ये वॉर शुरू कैसे हुआ कि उस समय इजराइल में यम किपुर नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और दोस्तों इजिप्ट इसी त्यौहार का वेट ही कर रहा था। इजिप्ट ने बिना किसी को बताए अपने 90% मिलिट्री को सिनाई में उतार दिया, जो कि उस समय इजराइल का हिस्सा बन चुका था। और वहाँ पे इजराइल के मिलिट्री को ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया इन इजिप्ट वालों ने। लेकिन ये सब देखते हुए तुरंत दूसरी तरफ से सीरिया ने भी हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। लेकिन दोस्तों इजराइल अपने मिलिट्री को डिफेंसिव नहीं रखता है, बल्कि इधर दूसरे रास्ते से इजिप्ट में आधे सैनिकों को घुसा देता है और वहाँ पे ताबड़तोड़ मारता है। इजिप्ट की जो 90% मिलिट्री घुसी थी वो तुरंत वापस जाने लगते हैं उनको देखने के लिए और दोनों तरफ से इजिप्ट की मिलिट्री को इजराइल के मिलिट्री का सामना करना पड़ता है। और इधर सीरिया में दूसरी तरफ से घुसा दिया अपने मिलिट्री को और दोस्तों उसकी राजधानी दमिश्क तक घुसा दिया और वहाँ पे उनके मिलिट्री के अलावा उनके जनता को भी मारा। और दोस्तों फिर वही हुआ जो अब तक हो रहा था। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल से समझौता किया और कहा कि आप हम पर हमला मत कीजिएगा, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। और ये समझौता के साथ इन्होंने ये वॉर भी ख़त्म किया और इसी से ये 1973 का वॉर भी इजराइल जीत गया। अब देखते हैं दोस्तों वॉर नंबर 5, जो कि अब तक की सबसे बेरहम और दर्दनाक लड़ाइयों में से एक थी, जिसको हम लेबनान वॉर के नाम से जानते हैं, जो कि 1982 में लड़ी गई थी। दोस्तों आज की डेट में जो इजराइल है, एक समय पे वहाँ पे पैलेस्टाइन था, लेकिन इजराइल ने इन पैलेस्टाइन वालों को अगल बगल भगा दिया। तो हुआ क्या दोस्तों कि 1982 में कुछ पैलेस्टाइन के लोगों ने लेबनान के साथ मिलकर इजराइल के कई बंकर्स को डिफीट कर दिया और इजराइल पे हमला कर दिया। और ये सब देखते हुए दोस्तों इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पे था। और दोस्तों अब इजराइल ने लगातार बम मारा लेबनान पे। उसने लेबनान के हॉस्पिटल्स पे बम मारा, स्कूल्स पे बम मारा, बच्चों को मार दिया था उसने लेबनान के। इतना भयानक दृश्य था दोस्तों वो। और इस युद्ध में दोस्तों लेबनान के लगभग 22,000 आम आदमी मारे गए थे। तो लेबनान ने समझौता किया और उस समझौते में हार मान लिया इजराइल के सामने और इस तरह से दोस्तों इजराइल ये युद्ध भी जीत गया। और दोस्तों यही थी इजराइल की ये 5 बड़े वॉर्स की हिस्ट्री। और दोस्तों इजराइल की पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ की सरकार ने क्या किया कि वहाँ के हर नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और इसीलिए दोस्तों इजराइल आज इतना ताकतवर देश है। और यही थी दोस्तों इजराइल की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।